हेलो फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी का लास्ट लेक्चर है ये। आज के बाद हम प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन डन नहीं करेंगे। आज आपका लास्ट टाइम है क्वेश्चन को सेंड करने का, जो भी आपका डाउट है। ठीक है, सौरभ का डाउट आया है, 5 क्वेश्चन उसका डाउट है, क्लियर करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 29 में उसका डाउट है। पहले बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 29, a lot of 20 bulbs contains 4 defective bulb। टोटल 20 बल्ब है बाबू, उसमें से डिफेक्टिव बल्ब 4 है, मतलब 4 बल्ब खराब है। तो ऑब्वियस सी बात है 16 बल्ब अच्छा होगा, तो गुड बल्ब्स आर 16। क्लियर है यहाँ तक। आगे बोल रहे हैं क्वेश्चन में, 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। अब इससे एक बल्ब निकाल दे रहे हैं, इससे एक बल्ब निकाल दे रहे हैं। तो जो बल्ब निकाल रहे हैं इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि निकाला गया बल्ब डिफेक्टिव होगा। तो डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना। डिफेक्टिव कितना है बेटा, 4 है। टोटल बल्ब कितना है, 20, 4/20। पहले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुआ होगा, दिक्कत सेकंड वाले क्वेश्चन में हुआ। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है सपोज दैट द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव। जो बॉल निकाला गया है वो डिफेक्टिव बॉल नहीं है। इसका मतलब सर डिफेक्टिव बल्ब नहीं निकाला गया, इसका मतलब गुड बल्ब निकाल दिया गया है। जी बिल्कुल, गुड बल्ब निकाला है। और जो बॉल निकाला है वापस से उस थैले में नहीं रखा। जैसे डिफेक्टिव बल्ब निकालता तो उसको फेंक देता, लेकिन गुड बल्ब भी निकाला है तो उसको थैले में नहीं रखा है। तो थैले में कितने बल्ब बचेंगे, 19 बल्ब बचेंगे। उसमें से खराब कितना है अभी भी, सर निकला तो अच्छा बॉल था, खराब तो अभी भी 4 ही है। और गुड कितने बचे, सर गुड बल्ब बचेगा अब 15, क्योंकि 16 बल्ब था, एक बल्ब निकाले वो अच्छा था, लेकिन उसको वापस उस बैग में नहीं रखे, उसको हम फेंक दिए। अच्छी बात है, फेंक दिए तो मेरे पास कितना अच्छा बल्ब बचेगा, 15 बचेगा। अब बोल रहे जितना बल्ब बचा है उसमें से फिर से एक बॉल निकालो, फिर से एक बॉल निकालो। और अब जो बॉल निकाला गया है वो डिफेक्टिव नहीं है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल निकाला गया है वो डिफेक्टिव नहीं है। तो डिफेक्टिव नहीं है इसका मतलब अच्छा बल्ब होगा, होगा ना। डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ डिफेक्टिव बल्ब। डिफेक्टिव बल्ब नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो बेटा डिफेक्टिव बल्ब नहीं होगा इसका मतलब कौन सा बल्ब होगा, अच्छा वाला बल्ब होगा। अच्छा वाला बल्ब कितना है इसमें, 15। टोटल बल्ब कितना है, 19। 15/19 इज योर आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 37। सौरभ आपका ये डाउट है 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 2 डिफरेंट डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर। यार फिर डाइस का कहानी आ गया, 2 डाइस को फेंका जा रहा है। तो सैंपल स्पेस आप लोग को शायद पता होगा, है कि नहीं पता है, नहीं पता है तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। यही आपका सैंपल स्पेस आएगा, आएगा ना। जब 2 डाइस को हम रोल करेंगे तो यही सैंपल स्पेस आएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बस सम लेस देन 7। तो दोनों डाइस पर यदि हम जो नंबर आया है उसको यदि हम सम करेंगे तो 7 से कम आने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे कितना है, 7 से कम होना चाहिए। मतलब 6 हो सकता है सम बेटा, 5 भी सम हो सकता है, 4 भी सम हो सकता है, 3 भी सम हो सकता है, 2 भी सम हो सकता है। 2 का कितना कंडीशन है, 1। 3 का 2 कंडीशन है, 4 का 3 कंडीशन है, 5 का 4 कंडीशन है, 1 2 3 4 है ना। 6 का 1 2 3 4 5 कंडीशन है। कितना कंडीशन हो गया, 5 पर 4 9 3 12 2 14 और 15। सर 15 बाई टोटल कितना बेटा, 36। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, 15/36। क्योंकि 15 कंडीशन ऐसे हैं जहां पे सम जो है वो 7 से कम है। ये कंडीशन सम 7 से कम है, ये भी 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 7 से कम है। इसमें कितना कंडीशन है, 1 कंडीशन है। 3 में कितना कंडीशन है, 2 कंडीशन है। 4 में कितना कंडीशन है, 1 2 3 कंडीशन है। 5 में कितना कंडीशन है, 1 2 3 4। 6 में कितना कंडीशन है, 1 2 3 4 5। टोटल कितना हो गया, 5 4 9 9 3 12 2 14 15। कुछ 15 कंडीशन ऐसा है जहां पे सम 9 से जहां पे सम 7 से कम आएगा। तो 15 बाई टोटल कितना है, 36। आंसर हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसी का सेकेंड बोल रहा है हैव अ प्रोडक्ट लेस देन 16।
अब बोल रहा है जो यदि प्रोडक्ट होना चाहिए, नंबर का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो 16 से कम होना चाहिए। यार नंबर का प्रोडक्ट 16 से कम होना चाहिए, मतलब सर 1 इंटू वन, वन होगा, हाँ ये कंडीशन होगा ना। 2 इंटू वन ये भी होगा, 3 इंटू वन ये भी होगा, 4 इंटू वन ये भी होगा, 5 इंटू वन ये भी होगा, 6 इंटू वन ये भी होगा कि नहीं होगा। तो आपका कंडीशन देखते जाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 13 14 15 16 17, ये कंडीशन लेना है क्योंकि जो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, हमको 16 से कम लेना है। तो 16 कंडीशन हुआ, 17 18 19, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, 20 21 22, इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, 23 24, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सर टोटल 24 कंडीशन ऐसे हैं जहाँ पे प्रोडक्ट 16 से कम है, तो 24/36 आपका आंसर हो जाएगा। 24 कंडीशन ऐसे हैं जहाँ पे प्रोडक्ट 16 से कम है भाई, बाकी जितने भी बच गए 12 कंडीशन ऐसा है जहाँ पे प्रोडक्ट 16 से ज़्यादा है। ठीक है, तो 24/36 आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनिएगा अच्छे से। थर्ड नंबर क्वेश्चन में, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बेटा इसका, इज अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर का डबलेट होना चाहिए। समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑड नंबर का डबलेट, मतलब डबलेट तो होना चाहिए लेकिन ऑड नंबर का होना चाहिए। समझ रहे हैं क्वेश्चन को, ऑड नंबर का डबलेट होना चाहिए। तो यदि ऑड नंबर का डबलेट के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, तो ऑड नंबर का डबलेट सर 1 1 3 3 5 5, सिर्फ 3 कंडीशन ऐसे हैं जो डबलेट भी है और ऑड नंबर भी है। तो क्या हो जाएगा आंसर में 3/36। आपको एक डाउट होगा सर ये आंसर मिल नहीं रहा है, आंसर कौन सा दिया हुआ बेटा, सर 1 दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 1 5 2 1, दोनों पर ऑड नंबर तो हो जाएगा 3 1 3 3 3 5, सर 5 1 5 3 5 5। सर ये 9 कंडीशन ऐसे हैं जहाँ पे ऑड नंबर का डबलेट है। तो ये किताब के अकॉर्डिंग गलत है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला आंसर नहीं होगा, आंसर आपका ये वाला होगा। ठीक है, यदि डबलेट बोल रहा है तो सेम सेम होना चाहिए। और आंसर आपका दिया हुआ है कितना 9/36, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन ये गलत है। ठीक है, आपको जब भी क्वेश्चन आए तो ये वाला करना हम लोगों को। डबलेट ऑफ ऑड नंबर पूछा, ऑड नंबर का डबलेट होना चाहिए, तो एक 3 कंडीशन है जहाँ पे ऑड नंबर भी है और डबलेट भी है। क्लियर है, शायद इसी में डाउट हुआ होगा आपको। 39 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। पीटर थ्रोज 2 डिफरेंट डाइसेस टुगेदर एंड फाइंड्स द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड। पीटर जो है 2 डाइस को फेंकता है बेटा, और जो दोनों डाइस में जो नंबर आता है दोनों को प्रोडक्ट कर देता है। समझ रहे बात को। तो मान लीजिए पहले डाइस को फेंका, कुछ ना कुछ नंबर आएगा, दूसरे डाइस को फेंकेगा, कुछ ना कुछ नंबर आएगा, दोनों को प्रोडक्ट किया और 25 लाने का कोशिश कर रहा है। तो ये 25 प्रोडक्ट तभी आएगा जब इस डाइस पे 5 होना चाहिए और इस वाले डाइस पे भी 5 आना चाहिए, तभी आपका आंसर क्या होगा 25 होगा या नहीं होगा, ये पीटर के अकॉर्डिंग है। अब देखो इस डाइस पे 5 लाने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर 1/6, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक में 5 तो एक ही होता है, तो 1 अपॉन फेवरेबल 1 हो गया और टोटल नंबर कितना हो जाएगा 6, 1 से 6 तक। यहाँ भी 5 लाने का कंडीशन कितना हो जाएगा 1/6, तो कितना हो गया 1 इंटू 1 1, 1/36। पीटर को 25 लाने के लिए 25 लाने का प्रोबेबिलिटी इतना है 1/36। समझ रहे हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, समझना है। हम क्या बोले क्वेश्चन में कि 25 लाना चाहिए प्रोडक्ट, मतलब पीटर 2 डाइस लेता है, दोनों डाइस को ऊपर की ओर फेंकता है, दोनों डाइस पे जो जो नंबर आता है उसको रिकॉर्ड कर लेता है और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 25 लाना है। एम आई राइट। 25 तब आएगा जब इस डाइस पे भी 5 आना चाहिए और इस वाले डाइस पे भी 5 आना चाहिए, तभी 5 इंटू 5 करेंगे तब 25 आएगा।
अब यार इस डाइस पर 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर? 1/6। और इस डाइस पे भी 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। क्योंकि एक डाइस में 1 2 3 4 5 6 होता है, 5 तो एक ही होता है, 1/6 हो जाएगा, यहाँ भी 1/6 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 1 × 1 1, 6 × 6 36। मतलब पीटर का 25 लाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/36 है। समझ रहे हैं बात को? जबकि दूसरी लड़की है रीना, रीना के अकॉर्डिंग रीना को भी 25 लाना है प्रोडक्ट, लेकिन रीना क्या करती है, एक डाइस को फेंकती है और उसमें जो नंबर आता है उसका स्क्वायर कर देती है, तब 25 लाती है। तो रीना यदि डाइस फेंकेगी, उसके डाइस में 5 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तभी 25 आएगा। दूसरा और कोई कंडीशन नहीं है 25 लाने का। क्या सही बोल रहे हैं? से 4 आएगा तो 4 का स्क्वायर करेगा तो 16 हो जाएगा, 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर करेगा तो 9 हो जाएगा। 25 कब आएगा? जब 5 आएगा इसके डाइस पे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो एक डाइस में 5 लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6। तो 25 भी पाने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/6। तो रीना के 25 लाने की प्रोबेबिलिटी है 1/6 और पीटर का 25 लाने की प्रोबेबिलिटी 1/36। तो किसका सक्सेस होने का, किसका जीतने का चांस ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, रीना का जीतने का चांस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसका चांसेस ज्यादा है। 1/6 इज ग्रेटर देन 1/36, सो रीना हैज मोर चांस टू विन द गेम। क्लियर है? ओके, रीजन लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा बिकॉज 1/6 is greater than 1/36. So Rina has a greater chance to win the game as compared to Peter. सौरभ जी डाउट क्लियर हो रहा है आपका? आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, 19B। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका डाउट आया है, मुझे पता है, आपने मैसेज करा था। तो पहले 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन दोनों करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अ कार्ड बीइंग नंबर्ड फ्रॉम 1 to 35। एक कार्ड में नंबर दिया हुआ बेटा 1 3 5, इस तरह से लेकर 35 तक नंबर दिया हुआ है। चलिए इस पहले सैंपल स्पेस हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा बच्चा है तो सैंपल स्पेस लिखना बनता है हम लोगों का। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 एंड 35। क्लियर है? आगे बोल रहे हैं अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। ये कार्ड पर लिखा हुआ है, मतलब 35 कार्ड होगा। कितने कार्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 कार्ड हो गए, है ना? तो 18 कार्ड होगा, प्रत्येक कार्ड पर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें से एक कार्ड निकाला गया है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है जो कार्ड निकाला गया होगा उसमें प्राइम नंबर होगा लेकिन लेस देन 15 प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर तो होगा लेकिन लेस देन 15। तो लेस देन 15 वाला प्राइम नंबर कौन कौन सा बेटा? 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, 11 हो गया, लेस देन 15, यही है ना सर? 5 कंडीशन है, 5/18, टोटल कितना है? 18 है, 18 लिख देंगे। क्लियर है? दूसरे क्वेश्चन इसी में बोल रहा है अ नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। ऐसा नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। और नहीं बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? एंड बोल रहा है। मतलब वैसा नंबर लेना है जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। मतलब सर 3 तो सिर्फ 3 से डिविजिबल, लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है, 9 भी नहीं ले सकते। हाँ सर 15 एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो इसमें से सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। इस सैंपल स्पेस में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो आंसर हो जाएगा 1/, टोटल नंबर कितना? 18, तो 1/18। क्लियर हो गया बात मेरा? थर्ड क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, जो 3 and 5 यदि और कहता, हाँ आंसर आपका गलत दे रखा है बुक में, हम जान रहे हैं आंसर गलत है, तो आप यहाँ पे आंसर में 30 भी दे रखा है, तो 30 नहीं लेना बेटा, 30 यहाँ पे होगा ही नहीं। सैंपल स्पेस में 30 होने का कोई चांस ही नहीं बनता, तो 30 क्यों लेंगे? आंसर गलत है बुक का। सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, कौन सा? 15, तो 1/18 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके डाउट का लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉक्स
कार्ड्स बियरिंग फ्रॉम 6 to 70, एक बॉक्स में कार्ड रखा हुआ 6 से लेकर 70 तक, लिख सकते हैं 6 से 70 तक, आप लिखिएगा, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है। ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। तो टोटल कार्ड कितना हो गया बेटा आपके पास? सर 6 से 70 तक तो कितना हो जाएगा, 1 से 70 तक 70 हो गया, और 1 से 5 तक को माइनस कर देंगे, मतलब 65 कार्ड हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, एक कार्ड निकाला गया है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगा? इस कार्ड में 1 डिजिट का नंबर होगा। इस कार्ड पे कितने डिजिट का नंबर होगा? 1 डिजिट का नंबर होगा, है ना। कार्ड पे 1 डिजिट का नंबर होगा, तो 1 डिजिट का कितने नंबर है? सर 6 है, 7 है, 8 है और 9, 4 ही नंबर ऐसे हैं जो 1 डिजिट के हैं। तो 4/65, समझ रहे हैं सौरभ जी? हाँ 70 नहीं कर देना है, और 1 से 9 तक काउंट नहीं कर लेंगे, 1 से 9 तक काउंट नहीं करना है, ठीक है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, ऐसा नंबर जो 5 से डिविजिबल है। कौन कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल होगा बेटा? सर 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 70 को लेना है क्योंकि सैंपल स्पेस 70 रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सर 13 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल है, तो 13/65। क्लियर है? समझ रहे हैं सौरभ जी? थर्ड नंबर क्वेश्चन, एन ऑड नंबर लेस देन 30, 30 से कम ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा बेटा 30 से कम ऑड नंबर कौन कौन सा होगा? सर 7 होगा, क्योंकि सैंपल स्पेस 6 से स्टार्ट हुआ है ना, तो पहला ऑड नंबर 7 होगा। 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30 से कम यही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर 12 बाई टोटल कितना बेटा? 65, 12/65। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, कहाँ गया? हाँ, अ कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 70, 50 और 70 के बीच में कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब सर 50 और 70 के बीच बोल रहा है, मतलब 51 1 से कटता है, 3 से कटता है, 17 से कटता है ना, 52, 54, 55, 57, 56, कोई छूट गया? 51, 52, 53 छूट गया, ठीक है 53 नहीं होगा, 54, 55, 56, 57, 58, 59 नहीं होगा बेटा, 60, 61 नहीं, 61 नहीं होगा, 62 होगा, 63 होगा, 64 होगा, 65, 66, 67 नहीं होगा, 68 होगा और 69। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सर 15 नंबर ऐसे हैं जो कंपोजिट है 50 से 70 के बीच, तो 15/65। उम्मीद करते हैं सौरभ आपको आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है? हैं? तो आज आपका प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्लास कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग आपको सेकेंड लेक्चर में डाल दूंगा आज मीन, मीडियन एंड मोड का, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।